की वीडियो आने वाली है आपको बहुत पसंद, क्योंकि ना सिर्फ इसमें हम आपको ये बताएंगे कि कुक एंड फास्ट बगैर ओवन के सुपर सॉफ्ट केक कैसे बना सकते हैं, बल्कि अपनी केक रेसिपी में ओरिजिनल फ्रूट कैसे ऐड कर सकते हैं और फिर उसको शानदार कैसे बना सकते हैं कि हर खाने वाला आपकी तारीफ किए बिना रह ना पाए। और लास्ट में शेयर करेंगे आपसे एक ज़बरदस्त सा सीक्रेट। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये व्लॉग में आपको वेलकम कहते हैं। तो फिर आपसे पूछते हैं आपका हाल अहवाल कैसे हैं आप, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो आज बनाने जा रहे हैं हम आपके लिए एक ऐसी केक रेसिपी जो बिना क्रीम के ही क्रीमी और सॉफ्ट और इतना मज़ा दे कि उसका क्या कहना। तो स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तो कुक एंड फास्ट केक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा जूसर मशीन का जग। जग में ऐड कर दिए हमने 2 अदद अंडे और मज़ीद हम ले लेंगे 1 कप शुगर, तो ऐड कर देंगे इस जग में। लेकिन शुगर आपने मुकम्मल ऐड नहीं करनी, बल्कि 2 से 3 चम्मच आपने बचा लेने हैं। तो अब मज़ीद हम हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे इसको, और फिर आपने इनको 2 से 3 मिनट के लिए ब्लेंड कर लेना है। तो ब्लेंड करते ही जैसे ही ये मिक्सचर जो है अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए और ये अपनी मिकदार में डबल हो जाए, तो फिर आपने ऐड करना है इसमें वनीला एसेंस, जो कि हाफ़ टी स्पून ले सकते हैं। अगर वनीला एसेंस ना हो तो आप उसकी जगह छोटी इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो अब हमने मैदा ले लिया है 1 कप, इसको एक बड़े बाउल में स्ट्रेनर की मदद से छान लेंगे। छानने के बाद आपने इसमें ऐड कर देना है बेकिंग पाउडर तकरीबन 1 टेबल स्पून, 1 खाने का चम्मच। तो अब इसको भी आपने छान के ऐड कर लेना है। फिर आपने यही प्रोसेस 2 से 3 दफ़ा दोहराना है। जितना अच्छे से आप इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे उतना ही केक आपका अच्छे से फूलेगा। तो अब हमने 2 से 3 दफ़ा इसको छान लिया है। छानने के बाद अब हम इसमें स्ट्रेनर की मदद से ही ऐड कर देंगे वो मिक्सचर जो हमने ब्लेंड किया है, यानी कि एग मिक्सचर। तो अब एग मिक्सचर ऐड करने के बाद आपने इसको स्पैचुला की मदद से या फिर एग बीटर ले लें और उसकी मदद से आपने इसके अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसमें लम्स बिल्कुल भी बाकी ना रहे, यानी मैदा और एग जो है वो अच्छे से यकजान हो जाए। तो फिर आपने ऐड करना है इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जो कि है लेमन। हाफ टी स्पून आपने लेमन जूस ऐड करना है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्टिव एजेंट है। तो अब मज़ीद आप चाहे तो इसमें हाफ टी स्पून नमक भी ऐड कर सकते हैं। अब आपने एक अदद पैन लेना है और पैन में आपने बटर लेना है 2 टेबलस्पून के करीब, और अगर बटर ना हो तो आप उसकी जगह मिल्क क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने मिल्क क्रीम ही ले ली है, उसे हमने पैन में ऐड करने के बाद गर्म कर दिया। गर्म करके अब आपने इसकी तमाम साइडों पे इसे सेपरेट कर देना है, यानी कि अच्छे से फैला देना है। तो अब आपको वो सीक्रेट बताते हैं कि जो शुगर हमने 3 टेबलस्पून बचा ली थी, वो अब आपने इस पैन में अच्छे से फैला देनी है। तो यहाँ अब आपको बताते हैं आपकी सेकंड क्यूरी का सलूशन, कि आपने ओरिजिनल फल केक के मिक्सचर में कैसे ऐड करने हैं। तो आपने बनानास ले लेने हैं 3 से 4 अदद, उनको आपने काट लेना है लेंथ की साइड से। इस तो कटिंग करने के बाद अब इन बनानास को आपने सेट कर लेना है पैन में, क्योंकि केक हम बना रहे हैं पैन में बगैर ओवन के और बहुत ही सिंपल तरीके से। लेकिन इसके लिए इस बात का ख्याल रखना है कि आपने अगर नॉन स्टिकी बर्तन है तो आपने इसी तरह से बनाना है, और अगर आप सादा सिंपल बर्तन में बनाना चाह रहे हैं तो फिर आप तवे के ऊपर बनाएं, क्योंकि उस बर्तन को तवे के ऊपर रखेंगे तो फिर आपका केक जो है वो बेक हो जाएगा अच्छे से और नीचे से जलेगा नहीं। अब ये ट्रिक इख्तियार करने के आपको होने वाले हैं 2 फ़ायदे। एक तो आप को केक में डबल टेस्ट मिलेगा, यानी फल का अलग से और केक का अलग से, इस तरह से मर्ज नहीं होगा टेस्ट आपस में। और दूसरा ये कि इसको बनाना बहुत आसान है। अब तमाम मिक्सचर हमने ऐड कर दिया है पैन में और अच्छे से इसे सेट कर लिया है। तो अब आपने लो आंच पे इसे कवर करके बेक होने देना है तकरीबन 25 टू 30 मिनट के लिए। और अगर आपके ढक्कन में भी इस तरह से सुराख हो तो आप उसे कवर कर दें टूथपिक की मदद से, या फिर थोड़ा सा आटा भी लगा सकते हैं। बेकिंग के दौरान अगर आपको फील हो कि लो हीट पे भी इसकी कुकिंग की साउंड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप हल्की सी हीट रिड्यूस भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बनाना इसे बहुत स्लो आंच पे है। तो अब 25 मिनट गुजरने के बाद हम इसकी साइड चेंज कर देते हैं। लेकिन ये पैन जिसे आप देख रहे हैं इसको आपने पहले साफ करना है, दोबारा से इसे आधी चम्मच घी के साथ ऑयली करना है, और फिर आपने इसकी साइड चेंज करके और केक को 5 मिनट के लिए लो हीट पे ही कुक करना है। तो अब 5 मिनट गुजरने के बाद केक हमारा दोनों साइड से तैयार है। तो चलें अब इसे शिफ्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी लुक। देखें कितना माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा ये बेक हो चुका है, और इसके अंदर जो बनाना है ना वो आपको देंगे इतना मज़ेदार अमेजिंग टेस्ट कि जिसका जवाब नहीं।
अब इस केक को क्रीमी करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसका टेस्ट ही इतना लाजवाब है और जो क्रीम केक खाते हैं, जस्ट सिंपल केक पसंद नहीं करते, उनको भी ये केक पसंद आने वाला है। तो अब इसकी कटिंग करनी है हमने, जो आपके सामने है। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है ना। और फिर इसके अलावा इसकी सॉफ्टनेस का अंदाज़ा भी आपको करवाते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और हमें भी फीडबैक दीजिएगा कि हमारी काविश आपको कैसी लगी। अब इसे स्वीट डेजर्ट कहें या स्वीट केक कहें, हमारी तरफ से आपके लिए ये रबीउल अव्वल का गिफ्ट है। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तो फिर चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अब रही बात सीक्रेट की, तो वो सीक्रेट ये है कि माना कि वक्त सता रहा है, मगर कैसे जीना हमें ये भी बता रहा है। जिंदगी की हर ठोकर हमें ये एहसास दिलाती है कि अल्लाह के सिवा अपना कोई नहीं होता। अपने फैसलों को अल्लाह पर छोड़ दो तो मायूसी तुम्हें छोड़ देगी, लेकिन इसके लिए आपको पाबंदी करनी पड़ेगी नमाज की। तो अब बंदी ना चीज़ इजाज़त चाहती है आपसे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। आपने हमारा साथ दिया उसके लिए अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ा दे। अल्लाह हाफिज़।